कई लोग कहते हैं हम लोग हमारे पूर्वज बंदर थे। किस किसने पढ़ा है हमारे पूर्वज बंदर थे? जिन जिन ने पढ़ा हाथ उठाओ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे पूर्वज बंदर होते तो तुम ऐसे होते? कल्पना करो, हमारे पूर्वज बंदर, पूंछ कहां गई? अच्छा हम लोग ये तो कहते थे भगवान किसने देखा है, ये कोई नहीं पूछता कि हमारे पूर्वज बंदर तो ये किसने देखा है। गजब है, उल्टी सीधी चीजों पे कभी भी अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। वो तो प्रोफेसर ने पढ़ा दिया, हाँ बंदर होंगे, कैसे होंगे, काय को होंगे बंदर, कै साल पहले बंदर थे? बोले ये लगभग 10-15 हजार साल पहले। कितने हजार साल पहले बताते माता जी? ये तो मैंने बताया, वो कितना बताते हैं? बोले बंदर थे। क्या बात करते हो? श्रीमद् भागवत पढ़ो, हमारे पूर्वज बंदर नहीं, हमारे पूर्वज परमात्मा है। हम परमात्मा के, बंदरों की संतान नहीं है हम। अब पढ़ो, मैं बता देता हूं आपको, अभी लो हिस्ट्री। इसलिए मैं युवाओं से कहता हूं प्लीज आप अपने धर्म को जानने की कोशिश करो, उसके बाद डिसाइड करो कि मानना है कि नहीं मानना है, पर जानने का प्रयास तो करो। और ये माँ बाप की भी ड्यूटी है। आज राधाष्टमी के दिन ये कसम खा लो कि जितना तुम धर्म के विषय में जानते हो उतना बच्चों को जरूर जनाओगे। अब माने न माने उनके ऊपर है, तुम प्रयास तो करो। मुसलमान भाइयों के बच्चे 5 साल के होते हैं, उससे पहले वो मदरसे में डाल देते हैं, और मदरसे में उनको कहते कुरान पढ़ो, और यहां पूरा जीवन निकल जाता। हम अपने बच्चों के हाथ में कभी रामायण नहीं देते कि तुम रामायण पढ़ो। मोबाइल पकड़ा देते, 1.5 लाख का ले बेटा, कहा करे खावे को मोबाइल है। चलो जी, कहीं तुम बुरा न मान जाओ, महाराज ज्यादा कहते, पर सच तो यही है, मोबाइल काम नहीं आएगा, संस्कार ही काम आएगा। संस्कार होगा तो अपने आप को ना लेगा मामला। अब इस पे ताली बजनी नहीं, कोई वैसी बात बताता उस पे बजती। कोई बॉलीवुड वाला आ जाता, फिर देखते कैसे कैसे मोहन ने पहना के आते यहाँ। आपसे नहीं कह रहा हूं, जो नहीं आए मैं उनसे कह रहा हूं। आप तो आ ही गए हैं, आप लोग तो देवी देवता आए हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। भैया हमारो फोटो खींच ले यार, इनको ही खींच तो रहेगा, हमारो खींच रो ना है। हमारो भी फोटो बढ़िया आवेगा, पिंक पिंक हमने भी पहने हो आज। हाँ इनकी तरह अच्छे नहीं लग रहे, पर लग तो रहे, माला तो है। बेटा आज आज वाह मेरा बच्चा है, सच्ची में। अब होगी कथा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। सुनो, हमारी उत्पत्ति कहां से हुई, इतिहास पढ़ो। भागवत में प्रमाण है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं। सबसे पहले नारायण, जब प्रलय हो जाती है, समस्त ब्रह्मांड में जल ही जल होता है, तो पृथ्वी के सारे बीज भगवान में समा जाते हैं। समझ गए? सारे बीज भगवान में समा जाते। प्रलय जब हो जाती है, सब नष्ट हो जाता है, भगवान में समा जाते उदर में। फिर भगवान निद्रा में चले जाते हैं, और जब उनका मन होता है कि अब सृष्टि की रचना करनी चाहिए, तब उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। आपने जहां भी नारायण भगवान के दर्शन किए होंगे, ऑलमोस्ट ऐसे नारायण की नाभि से कमल, और कमल पे ब्रह्मा जी बैठे, ये दर्शन आपने किए होंगे। ये शास्त्रीय दर्शन है, काल्पनिक दर्शन नहीं है। ये शास्त्रीय दर्शन है। नारायण की नाभि से कमल, और कमल में बैठे हैं ब्रह्मा जी, तो भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। समझ में आ गई? अब भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी उन्होंने, और ब्रह्मा जी ने तपस्या करी नारायण भगवान की। कई हजार वर्ष तप करने के बाद भगवान ने दर्शन दिए, और भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी बोले मुझे मेरा ही ज्ञान नहीं है, मैं किसकी रचना करूंगा? भगवान बोले टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं। भगवान ने सिर्फ मुस्कुरा के देखा, प्यार से। किनको? ब्रह्मा जी को। एक क्षण में चारों वेदों का ज्ञान हो, एक क्षण में।
ब्रह्मा जी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे विद्या अध्ययन करने, किसी प्रोफेसर ने नहीं पढ़ाए थे 2+2 4 होते हैं, प्रोफेसर ने नहीं बताया उनको। एक क्षण में चारों वेदों का ज्ञान हुआ और भगवान की आज्ञा से उन्होंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की।